बहू का नाम लेते हो तो मोदी ऐसे डरता है जरूर सांप देख के। बहू तो इसने अपनी नहीं रखी, ये मत कहाँ रखेगा। तेज बहादुर जी, आपकी क्या कमाल है। ये तो कह रहे हैं बहुत ही नहीं। देखो, हम जो भारत के लोग हैं अपनी संस्कृति से भी जुड़े हैं, ये सत्य है, इसको और उसी का इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आपके साथी बड़े जोशीले हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी बीवी का नहीं हुआ, देश का क्या हो, देश का क्योंकि क्या ये हुआ? तो हमारे इतिहास में। अब आप बाबा से पूछेंगे, बाबा आपके तो बेटे की उम्र क्या कह रहा है? ये तेज बहादुर सही कह रहा है क्या? भाई, जो धोखेबाज है, जो अपनी साथ वचन दिए थे उसको धोखा दिया है तो ये शपथ भी झूठी खा रहा है। तो फिर ये तो आप पहले सोचते ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे। आप हम क्या ये देश 14 में आप कह रहे थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, ना, वो आएगा तो देश बदलेगा। वो था ये जयचंद बगरे आगे थे और जितनी तेजी से आए थे वापिस होने शुरू हो गए हैं। और ये वापस ना जाने दे, आपने बैरिकेड लगा दिया, देखो डंपर लगा रखा बीच में। ये डंपर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम जब मता करेंगे इन डंपरों को एक नहीं उलांग जाओगे। जाएंगे ये बंदरों ने जब समुद्र के अंदर पुल बना लिया था तो हम क्या इनको नहीं लांग सकते। तो देख लो, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। ये फ्लाईओवर क्या है? ये वहाँ पे बारिश ये संख्या तो में। पुलिस ये किसकी क्या है? है? ये देख करके क्या होता है? ये देख करके ये होता है कि सरकार बड़ी भयभीत है। जिस मोदी जी ने दहशत की राजनीति करी थी, और आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, हाजिर जजों ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था देश की मर्यादाएं मिट गई हैं और सभी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं सब खराब हो चुकी हैं। हम देश को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देश में सब कुछ ठीक नहीं है। वो आज देख रहे हैं हम। मोदी अमित शाह जी का एक केस था, एक जज थे, उनको पहले खरीदने की बात करी, फिर उनको डराने की बात करी, और फिर वो नहीं माने तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर एक शादी समारोह में गए हुए थे। एक होटल में उनको साजिश के तहत बिठा करके और उस जज का मर्डर कर दिया, लोहिया और वो लोहिया का। और जब उसका लड़का बोला उसको दहशत से बंद कर दिया, और उस जज साहब का मेडिकल पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। क्या कारण थे? हर चीज को निकल करके ये एक संघ की। लेकिन बाबा, इन अध्यादेशों से उन चीजों का कहाँ तालमेल? नहीं, ये तो उनकी कार्यशैली बता रहे हैं। अच्छा, जैसे ये झूठ बोल रहे हैं ना, उसका पर्दाफाश तो वही तो हम कह रहे हैं। आप अध्यादेश के बारे में बताओ ना। अध्यादेश के बारे में ये अध्यादेश तो है। आपके लिए बढ़िया बनाया ना। वो तो कह रहे हैं, बोले हमने तो बहुत बढ़िया किसानों को दिया। किसान देखो बोले मोदी, आज तक किसानों ने कभी मांगे एक नहीं, बात हमने मैं दिए। कहूँगा, मोदी जी बार बार लेकिन बात याद आ ऐसा गई। प्राइम मोदी मिनिस्टर जी बार बार कहते हैं कि राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता था, 15 पैसे मिलते थे। वो मोदी ने 15 भी बंद कर दिए ना। आपको दे दो। सुनो सरी, वो मोदी का बताऊं आपको कैसे कर दिए। कृषि का बजट केंद्र का भी है, राज्य सरकार का भी है, और कृषि बीमा योजना लाए, और उस बीमा योजना में किसान की जेब भी काट ली। और अगर मैं 1 एकड़ का वो बीमा कराता हूं तो मेरी जेब से भी पैसे लेंगे। तो 6,000 सुन रुपए दे तो लो, सुन, मैंने। बीच में ना बोलो, आप सुन लो पहले। वो जेब किसान की भी काटते हैं, और फिर उस पर भी में राज्य सरकार के बजट से, कृषि का बजट से भी पैसा देती है सरकार, और फिर केंद्र सरकार भी देती है। यानी राजीव गांधी तो केंद्र वाले की कहते, ये राज्य सरकार वाले ने भी खा करके कंपनियों को दे दिया, जेब किसान की भी काट ली। और वो जो कृषि बीमा फसल योजना में प्रावधान है, उसमें किसान की बजाय बीमा कंपनियों को बिजनेस के लिए एजेंट का काम सरकार कर रही है, और मोदी सरकार झूठ और छल से कर रही है। 15 पैसे भी बंद कर दिए। एक बात बताओ, एक बार वो 15 पैसे भी बंद कर दिए। तो अब एक बात बताओ ना, देश को मोदी जी चला रहे हैं, अडानी अंबानी चला रहे हैं। आप कंफ्यूज है या तो मुझे लगता है थोड़ा सा, या बता बोले मोदी जी चला रहे हैं, अडानी अंबानी चला रहे हैं। हम कंफ्यूज नहीं है। हम बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने सारे देश का
राज स्थापित करके देश का जो पहचान थी उसको भी इंडिया बना दिया, हिंदुस्तान भारत की पहचान गुम कर दी। तो अब ये तो अडानी अंबानी तो भारत का ही है। भारत के तो है, लेकिन पूंजीपति व्यवस्था है और पूंजीपति के अधीन होकर के कंपनी राज होगा और सरकार तो उसकी एक चौपड़ासी का काम करेगी। अच्छा, अब एक तो ड्राइवरिंग करता है रोडवेज में, उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? 70,000। और एक ट्रक ड्राइवरिंग करता है उसकी निजी की, उसको मिलते हैं 10,000। तो सरकारी नौकरी है ही नहीं, अब देंगे कहाँ से? सरकार तो ये सारा निजीकरण कर रही है, इसीलिए तो मार रहे हैं जनता को। आज एक ठेकेदारी प्रथा से ठेकेदार पाल रहे हैं, आम जनता का खून पीने के लिए ठेकेदार ला दिए, निजीकरण ला दिया। तो ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। एक बात बताओ आप,